नहीं किसी की हुकूमत ये जगह ले रही है। हमारे पास होता है क्या हम इंसान नहीं है, हम गरीब हैं। हुकूमत की असर पे चलते हैं, हुकूमत हमारा ये हाल करेगा तो फायदा क्या। पीपल्स पार्टी है आपकी, अपनी हुकूमत, अपनी हुकूमत है। हाँ, ये क्या कर रहे हो बिलावल, ये अपनी हुकूमत पर अपने गरीबों की जमीनें छीन रहे हो, यही हुकूमत है। जब भी हम टप्पा लगाते हैं, दीप पर लगाते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ये जमीन जो बचा है ये हमारी है, हमें दे दे। आज ये बलोच निकले वही नहीं वहाँ पे देखो बच्चों को मार रहे हैं। क्या इनको इसी वजह से पैसे मिले हैं? रिश्वतखोर है सब। अमीरों की चलती है, गरीबों को कुछ नहीं चलता, सब धंधा चलता है। गरीब ये हमारा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक्वायर्ड सर्वे नंबर है, जिसका नंबर 47, 48, 49, 50, 100 तकरीबन 6 एकड़ जमीन पर ये मुश्तमिल है। ये हम सब लोगों की नॉलेज में है कि यहाँ 2001 में जनरल मुशर्रफ साहब ने यहाँ बुनियाद रखा था अपने घर स्कीम का, ठीक है सर। और इसके बाद ये जो यहाँ पहले जो लोग थे वो यहाँ पे जो काबिज थे वो भी कोर्ट में चले गए थे, कोर्ट से भी डिसीजन हो गई है। ये केडी की जमीन है, केडी ने डेवलप किया है और केडीए के ये एक्वायर्ड प्राइवेट सर्वे नंबर है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध या डीसी का कोई वास्ता नहीं है। सर ये अंधी नगरी चौपट राज डीसी कोरेंगी साहब ने किस तरह बचाई फिर ये? हाँ, तो ये नई चीजें नहीं होनी चाहिए। एक डिपार्टमेंट से एक दूसरे डिपार्टमेंट से कंसर्न करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। अगर आपसे कोई कंसल्टेशन हुई थी? हमसे कोई कंडीशन नहीं हुई। मुझे सुबह अचानक एक फोन आया तो मैं यहाँ आया, तो मैं यहाँ माजरा देख के खुद जंग रह गया। यहाँ लोग लड़ भी रहे हैं, सराफा एहतजाज भी है, खवातीन तक को दलील किया जा रहा है। और उसके बाद सर वो जो भी था, लेकिन हमें सिर्फ इसमें ये है कि हमें अपना वो चाहिए कि भाई हमारी जमीन है, हमारी जमीन है। ये हमने इनको नोटिस अभी लगा दी है और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम तो है ना इसको अगर अपना प्रूफ करते हैं कि उनकी है तो ठीक है। अच्छा सर ये बताइए डीसी कोरेंगी इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं कहता हूँ करेंगे। डीसी के पास कोई जॉब नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने ये कह रहे हैं कि अल कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी कुरैश कोऑपरेटिव अल पाक अल कुरैश को कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है, इसको जमीन मिली हुई ना क्लास नंबर 82 में, जबकि ना क्लास नंबर 82 का यहाँ को ताल्लुक ही नहीं है। दैट इज सारे सर्वे नंबर है। अभी सामने जितने सर्वे नंबर थे गबोलों के थे जो आशानी वालों ने परचेज किए, जिसमें इन्होंने बाग मुल्लत भेजी। और ये कोई एक्शन लेगी जो भी मुलविस अफसरान है ना? हमने क्यों नहीं लिया? हमने अभी आके यहाँ नोटिस लगाई है, खिलाफ कोई FIR या मुकदमा दर्ज करने चाहिए? बिल्कुल, इसमें हमने इनको नोटिस लगाई है। नोटिस लगाने के बाद हमने लैंड एक्ट के सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया कि कराची केडी अपने पास रखूंगा। एक मिनट भाई साहब ले लें, 2-250 भाई साहब इधर बात सुनिएगा। भाई साहब 2-250 प्राइवेट बंदे असला बरदार बैठे हैं, तसादुम का खतरा है। अच्छा सर आप ये बताइए, आप ये जितनी भी जिले इंतजामिया खड़ी हुई है उसको मैसेज क्या देंगे आप? हम तो मैसेज इनको कह रहे हैं हम कि भी हमारी जमीन है, प्राइवेट जमीन है, एक्वायर्ड सर्वे नंबर है 47, 48 का उससे वास्ता नहीं है 1982 से। जमील भाई यहाँ पर गरीब अगर कोई चप्पल भी चुराता है वो सलाखों के पीछे जाता है। इतना बड़ा जो है ऑफेंस किया गया, इन आन के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई चाहेंगे आप? भी हमारा जितना भी हो सकेगा हम करेंगे भाई, बिल्कुल हम मौजूद हैं, हम लगे। नहीं करते वो भाग जाते। इसमें ये जो दीवार लगाई गई है इसको आप गिरा देंगे, ये लगी रहेगी इंशाल्लाह ताला। क्यों हमने ये नोटिस दिया है, अपने कागजात लेकर आ जाएं। अच्छा, अगर ये आ गए हमारे पास तो ठीक है, नहीं है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, दीवार भी गिराएंगे, FIR भी लॉन्च करेंगे। कागज तो रेवेन्यू के है ना सर इनके पास? जाली है ना वो कागजात, वो तो जाली कागजात है। अर्ज यही करूँ, ये जो दीवार का क्या माहौल? ये जमीन जो है ना केडीए की, तो रेवेन्यू के कागजात यहाँ कैसे लगे? जस्टिफाई कर दिया। अब ये बताइए लगी हुई दीवार है, ये कब गिरेगी? ये जल्दी गिरेगी। 3 दिन का हमने टाइम दिया, अपने कागजात लेकर हमारे पास आ जाएं, और अगर नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो भी हम कार्रवाई करेंगे, नहीं आएंगे तो भी हम कार्रवाई, दीवार हटाई जाएगी इंशाल्लाह। नहीं करते वो भाग जाते। इसमें बहुत शुक्रिया कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों का कि उन्होंने आज एक नोटिस चस्पा किया है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो इस अहले इलाका का भी यही मुतालबा था कि ये जो है ना किसी और की जगह नहीं है। या बताइए सर डीसी कोरेंगी कहाँ खड़े हुए? डीसी कुरंगी साहब आप कहीं मैदान में या मंजर आम पे नजर नहीं आ रहे। अच्छा। हम उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ताकि इस चीज को देखते हुए जो कराची डेवलपमेंट केडीए वालों ने जो नोटिस चस्पा किया है इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए ताकि इस काम को रोका जाए, ताकि ये रिफाई प्लाट है और ये पब्लिक के लिए माशाल्लाह से जो है पब्लिक नुमाइंदे हैं, पब्लिक फिगर हैं। अब ये बताइए आप क्या करने जाने, कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के लिए दरख्वास्त देंगे आप? इंशाल्लाह इसके ऊपर हम देख लेते हैं ताकि जो भी गुंजाइश होगी उसमें हम जरूर करेंगे। अच्छा जी। अब इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई यहाँ पर कब्जा नहीं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो हुआ है इसको किस तरह हटा दिया जाएगा? देखिए अब हम नोटिस आ गया, उसके बाद हम देख लेते हैं कि लीगल वे के ऊपर क्या होता है, उसके मुताबिक लीगल वे के मुताबिक हम। जी नाज़रीन, फाइनली खुदा करके डिसीजन आया और केडीए ने ये वजाहत दी, बाकायदा जस्टिफाइड किया कि लैंड डजंट बिलोंग टू डीसी साहब।
डीसी कोरंगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जमील साहब यहाँ आए, उन्होंने ये इश्तिहार लगा के गए हैं ना, अगर कोई काम यहाँ पर शुरू होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो गलत निकलेंगे। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं जी जिला कोरंगी एक लवारिस जिला है, जहां आते हैं इस तरह के अफसरान है, पब्लिक को बजाय सर्विसेज मुहैया करने के और पब्लिक की जगहों पर कब्जा किया जाता है। बताना यहाँ पर ये भी मैं फर्ज समझता हूँ कि किस दिन इसको आगाज किया गया। नाज़रीन ये भी बताता चलूं, कल जुमे की छुट्टी, आज सैटरडे की छुट्टी, कल संडे की छुट्टी, और जो आने वाला कल है वो यकुम में है। ये 4 दिनों में इन्होंने इसको क्या है कंप्लीट करना था, और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक की सुनी गई है। और दूसरी जानिब जिस अफसर से मैंने बात की अभी, एक नामी गिरामी अफसर है जमील बलोच साहब, एक क्रेडिबिलिटी रखते हैं अपने इदारे में, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये ऐलान करके गए हैं अब अगर यहाँ पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस का जिम्मेदार डीसी कोरंगी होगा। और हम कोशिश की जानने की कि डीसी कोरंगी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाएगी केडीए, तो उस पर भी उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू फाइल अगेंस्ट whosoever is involved in this land grabbing। तो ये जी कंक्लूजन थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक से भी पूछने की कोशिश करते हैं। आपके चैनल के थ्रू मैं वजीर आला सिंध से, वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से, अपने वकार मेहदी भाई से, कराची के सदर सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा इस डीसी को इस इलाके से फारिग करें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्यों आगे कोरंगी की आवाम परेशान, जहाँ बाजार लगता था, ईदगाह ग्राउंड था, बच्चों का खेल था, लैंड माफिया ने कब्जा किया, और आज ये देखें आवाम इधर मजबूर हो गई। उन्होंने बागे कोरंगी बाजार के पास धरना दे दिया और नहीं छोड़ेंगे। लेते हाँ, जो यूरिन चेक है उन लोगों को बंद नहीं करवा सकते, लोगों को पकड़ते। अगर रोड आप लोग ब्लॉक नहीं करते, कोशिश नहीं करते, तो ये रुक जाता? नहीं रुकता, नहीं ना, रोड बंद किया इसलिए कामयाब हुए हैं। सही सही। रोड का बंद नहीं करते कुछ नहीं होता। अब आप क्या समझती है, हमेशा के लिए बंद हो गया या थोड़ी देर के लिए? नहीं, हमेशा के लिए बंद होंगे, नहीं होंगे फिर आएंगे। अच्छा, जब कब्जा होगा फिर आएंगे। हाँ, सब बलोच लोग एक साथ होके निकलेंगे। हमारे भाइयों को पकड़ा, भाइयों को बंद करवाया। कितने लोग अभी इस वक्त अरेस्ट हैं? 10 से। अच्छा, वो सारे जो गोट ना हमारे भाई है, कजन है, हाँ लड़के सब अपने। वो आए आवाज उठाने के लिए, उन लोगों को उठा लिया, रिश्वत ली है डीसी से। बीबी बख्तावर और बीबी आसफा को क्या पैगाम देना चाहेंगी एक बहसियत खातून? मैसेज देना चाहेंगे, मैं बिलावल कुछ करे गरीबों के लिए। बिलावल को बोल रहा हूँ, बिलावल कुछ करे, हम उसके कारकुन हैं, हम उसके पार्टी वाले हैं, कुछ करे हमारे लिए, गरीब है हम। तो कुछ नहीं करो तो कब्जे हो रहे हैं उनकी, होएगा ना, कब्जा खत्म होएगा। अभी ये लोग साथ दे, फिर कब्जा खत्म होगा। ये साथ दे ना, कब्जा खत्म होएगा। बिलावल हम लोगों का साथ दे। ये जो लोग अरेस्ट हुए में, गिरफ्तार हुए में, इनको छुड़ाने की यकीन दहानी कराई गई इंतजामिया की जानिब से? अभी बोला है, यकीन दिलाई दी है, बोले अभी आएंगे, आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। अभी हमारे बंदे जो कुछ उठाए गए हैं वो लेकर आएंगे। अभी हमारे बंदे भी बगैर पूछे वो लेकर गए हैं भाई। यहाँ से कोई बदमाशी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, ये लोग बंदे हमारे बदमाशी से उठा के। आपको पता चला कौन करा, कौन रही है? ये डीसी लगा दी है, कौन है ये करवा रहे? डीसी करा रहा है। हाँ, डीसी लगा दी। अच्छा, हाँ, मुफ्त में कब्जा किया हुआ है, कागज रखे हुए हैं सारे। हाँ, मेरा दादा का जगह है ये, लाल मोहम्मद गोट का जगह है, लाल मोहम्मद का जगह है। डीसी के किसी अफसर से बात हुई हो आपकी? डीसी के किसी अमले से बात हुई हो आपकी? नहीं, हम लोग आए और उसको निकाल दिया। शौक है। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये पूरा बकौल लोगों के कि ये कब्जा हुआ था, और ये मैदान था, ग्राउंड था, प्ले ग्राउंड था, ईदगाह था, किस्म किस्म के नाम दिए जा रहे हैं। और बट ये है कि दिन दहाड़े ये कब्जा जारी था, और इंतजामिया ने इसको देख सकते हैं इस वक्त रुकवा दिया है। लोगों का बड़ा प्रेशर रहा है, लोगों ने बड़ी कोशिश की है, जिसके बाद ये देख सकते हैं ये काम इस वक्त रुक चुका है। और यहाँ इस इलाके के मकीनों का कहना यह है कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, और
डीसी कोरंगी को सोचना होगा कि यहाँ एक उल्टा कानून देखा, इसमें कम से कम हमने जो है जिले इंतजामिया को, डीसी इंतजामिया को और कोई नाजायज कब्जा तोड़वाते हुए तो देखा है माजी में, और ये है कि उनकी सरपरस्ती में इस तरह कब्जा होते हुए, और उसके ऊपर क्या है यहाँ उसका पूरा अमला डीसी का मौजूद होना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आया ये चीजें क्यों हो रही हैं? एक जानिब लोग खड़े हुए ये देख सकते हैं, एक जानिब इलाका मकीन खड़े हुए यहाँ पर, दूसरी जानिब जो है चंद मुट्ठी भर अनासिर जो कि इसको कब्जा करना चाहते हैं वो खड़े हुए हैं। देखना यह है कि जीत किसकी होती है। और दिखा दो जी, ये देखें अवाम सरापा एहतजाज है, और इस वक्त अवाम को देख सकते हैं नाज़रीन कि नौजवान बिलखुसूस छोटे छोटे बच्चे वो कहते हैं जी हमें ग्राउंड दिया जाए, हम यहाँ खेलना चाहते हैं, हम यहाँ पर जो है जी सब झूठे है। ये खेत बाड़ी थी जगह में, मेरी दादा की लाल मोहम्मद गोट है ये, देखो हमारी अब्बू की जमीन भी यही पे थी, होटल थी, केडी वाली ने तोड़ा है, टंडा कहाँ है? अगर हम अपने घर का कब्जा माफिया है, ये कुछ ज्यादा बाअसर है, दिन दहाड़े इतनी बड़ी ज्यादा पावर के पास पैसा है, हमारे पास नहीं, हमारे घर की झोपड़ियाँ हैं। अच्छा, जब कब्जा होगा, जब आप लोग सड़क में आएंगे, सड़क ब्लॉक करेंगे, सड़क ब्लॉक करेंगे जब तक ये जगह हमें नहीं मिल गई। दादा लाल मोहम्मद की जगह है। आपको क्या यकीन दहानी कराई गई है कि ये हमेशा के लिए रुक गया या हमेशा के लिए रुकना चाहिए? ये नहीं कि बलोचों से झूठ बोलो वरना हुकूमत बलोचों के अभी तक क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों को क्या यकीन दहानी मिलेगा? अच्छा, मिलेगा। भाइयों को भी बोल रहे कि ला रहे हैं, अभी तक पता नहीं काम पे आठ बंदे इसमें पुलिस वालों ने ताने ले गए हैं, अभी तक नहीं आए। बलोच है, कलमुती बलोच, हमारे नाम शाह से मशहूर है, शाह बलोच कलमुती। तो आपके कोई एमएलए एमपी यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? बताइए। आपके खुद खाने वाले कब्जा किया हुआ है, इसमें मुलविस होंगे। अच्छा, खाली मैं एमपी है, खुद मोरे पैसे। आप क्या समझते हैं, एमपी एमएलए को इस वक्त आना चाहिए था, आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, फोन भी किया लेकिन नहीं आए। मिलेगा फिर भी नहीं आए। बलोच को इस वक्त खड़ा होना चाहिए था। यहाँ पे खड़ा होना चाहिए क्योंकि बलोच है ना, हमारी रिश्तेदारी है, उसको आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन नहीं आए। क्यों नहीं आया? पता नहीं, करते जगह कब्जा कर रहे हैं। सही देख सकते हैं जी, इस वक्त अवाम का एक बहुत बड़ा एहतजाज सामने आ रहा है, और अवाम का यही कहना है जी ये कब्जा बिल्कुल नाजायज है, और कौन जायज है कौन नाजायज है ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। और इस वक्त जो है बाकायदा ये जो दीवार चल रही थी इसको रोक दिया गया है, ये दीवार लगाई जा रही थी इसको बाकायदा रोक दिया गया है। और देखते हैं बकौल एहतजाजियों के, ये खवातीन के, कि हमेशा के लिए कहा गया है अब ये रुक चुका है, और इसको फिलहाल रुकने का ही मुतालबा कर रही है अवाम, बिलखुसूस ये जो माए बहनें इस धूप में और बाहर निकली हुई है ताकि ये कब्जा रुके और ये जगह बच जाए, और इस जगह को किसी रफाई जो है चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए, रफाई पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, और सब का यही दावा है। मगर देखें कल भी आवाम बाहर आई थी, उसकी वजह से रोक दिया गया था, आज भी आवाम बाहर आने के बाद ये रोक दिया गया है। अब देखना ये है, एक तरफ है कब्जा माफिया, दूसरी जानिब है अवाम, जीत किसकी होती है ये कहना कबल अज़ वक्त है। और इस वक्त जो है जो बड़े हैं जिले इंतजामिया को सोचना होगा कि इसको फिलहाल रोकें और इसको मजीद मुतनाज़ा नहीं बनाने दिया जाए, ताकि क्या है अमन अमान का मसला भी सही रहे। और ये जो खवातीन बाहर निकल के अपने हक के लिए चीखपा हैं और एहतजाज कर रही हैं, ये भी बिल्कुल सरासर गलत है। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है, जमहूरियत में अवाम के लिए जो है वो खुशियाँ मिलती है, अवाम के लिए जो है बेनिफिट्स मिलते हुए देखा है, मगर यहाँ कुछ उल्टा गंगा बह रही है। आ जाए अभी चलो